बड़ी चीज है। और 11 तारीख से जो बॉर्डर है हमारे हैं वे खाली होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से। नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान। खबर अभी तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। अगर आप हरियाणा या हरियाणा के आसपास के इलाकों से वाहन लेकर गुजरते हैं तो अब अपना फास्टैग रिचार्ज करा लीजिए। टोल भरने को तैयार हो जाइए क्योंकि किसान आंदोलन खत्म हो गया है और सभी जगहों से धरना भी खत्म होने जा रहा है। टोल भी अब फ्री नहीं रहेंगे। टोल पर जो किसान मौजूद थे वो भी उठने जा रहे हैं। जी हां, किसानों की ओर से फैसला लिया गया है कि आंदोलन को स्थगित किया जा रहा है। बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि आंदोलन को स्थगित किया जा रहा है। आंदोलन खत्म नहीं करेंगे अगर सरकार अपनी बातों पर नहीं रखी, अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हर महीने समीक्षा की जाएगी और उसके बाद आंदोलन फिर से भी शुरू हो सकता है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी राहत ये है कि आंदोलन स्थल से किसान घर वापस लौटने का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। 11 दिसंबर को किसान बॉर्डर्स को खाली करना शुरू कर देंगे। सड़कें खाली कर दी जाएंगी। टोल प्लाजा पर जहां भी किसान मौजूद हैं वो भी उठकर घर वापस लौट जाएंगे क्योंकि सरकार की ओर से किसानों की मांगें मान ली गई है। पीएम की ओर से सबसे पहले ऐलान किया गया। ऐलान के बाद किसानों की ओर से कहा गया केवल ऐलान से बात नहीं बनेगी। शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही कानून वापस ले लिए गए। उसके बाद किसानों की ओर से कहा गया कि मांगे तो बहुत सारी थी जो बची थे, उनको लेकर भी 7, 8, 9 यानी आज भी केंद्र की ओर से प्रस्ताव भेजा गया। इससे पहले 2 ड्राफ्ट भेजे गए। आज लिखित में आश्वासन दे दिया गया, भरोसा दे दिया गया कृषि सचिव की ओर से कि जो वादे सरकार ने किए हैं तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। उसके बाद एसकेएम की ओर से फैसला लिया गया कि 11 दिसंबर को किसान धरना स्थल से उठ जाएंगे। किसान नेता इसे बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं। किसानों का कहना है कि आजाद भारत के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं चला, इतनी शांति के साथ कभी कोई आंदोलन नहीं हुआ। किसान नेताओं की ओर से क्या कुछ कहा गया, किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी का क्या कुछ कहना रहा, वो आपको सुनवाते हैं। अभी जो हमारा आंदोलन है वो जो सरकार ने वादे किए हैं उन वादों के अनुसार अभी आंदोलन को हम स्थगित किया है और हर महीने उसकी समीक्षा करते रहेंगे। 15 जनवरी को फिर एसकेएम की मीटिंग बनाई है। तो किसान नेताओं का कहना है कि वो पीएम का शुक्रिया भी अदा करते हैं क्योंकि सरकार ये कानून लेकर आई, पीएम ये कानून लेकर आए जो कि किसानों का कहना है, जिसके चलते किसान एकजुट हुए, किसानों का आत्मविश्वास लौट सका, किसानों को भरोसा हुआ कि वो सरकार के खिलाफ लड़ाई जीत सकते हैं। राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुन लीजिए। क्योंकि संयुक्त मोर्चा इकट्ठा यहाँ से जा रहा है, ये एक बड़ी चीज है। और 11 तारीख से जो बॉर्डर है हमारे हैं वे खाली होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से। और उनको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, आज से भी बहुत लोग उसकी पैकिंग शुरू कर दी है। कल एक दुखद घटना देश के सामने है। हम उस दुख की घड़ी में हम उस दुख की घड़ी में देश के साथ में हैं। जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, हम उनके साथ में कल हैं। और परसों से 11 तारीख से हम इस विजय के साथ में अपने गांव को जाना शुरू होंगे। इसी के साथ तो आप सब लोगों का धन्यवाद। तो 11 दिसंबर को किसान घर वापस लौटना शुरू कर देंगे। जश्न मनाया जाएगा विजय दिवस के तौर पर। पहले भी हमने बात की, किसान इस दिन को मनाएंगे और ये बहुत बड़ी बात किसानों के लिए इसलिए भी है क्योंकि 1 साल से ज्यादा वक्त किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर हो चुका था। सर्दियां झेली, बेमौसमी बरसात भी झेली, गर्मी, उसके बाद बरसात, एक बार फिर सर्दी किसान ने झेली है। ये किसानों का कहना है कि हमने हर एक मौसम को झेला, कोरोना को भी झेला, कोरोना के बीच हम आंदोलन करते रहे, लेकिन आखिरकार सरकार की ओर से भी कई कदम आगे बढ़ाए गए और किसान भी सरकार के भेजे ड्राफ्ट पर सहमति के लिए तैयार हो गए। बहुत बड़ी राहत किसानों के लिए भी, बहुत बड़ी राहत राजनीतिक पार्टियों के लिए भी और बहुत बड़ी राहत सिंघू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर जो आसपास के लोग थे या वहां से गुजरने वाले लोग थे उनके लिए इस आंदोलन को वापस लिया जाना। ये एक बड़ी चीज है। और 11 तारीख से जो बॉर्डर है हमारे हैं वे खाली होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से।